दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे चेहरे पर छाया होना, उनकी वजूहात क्या हैं और उनको दूर कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, चेहरा जिस्म का सबसे नुमाया हिस्सा होता है और चेहरे पर किसी भी किस्म के दाग धब्बे हों तो वो बहुत बदनुमा मालूम होते हैं। ख़ुसूसन गर्मी के मौसम में जब हम सन ब्लॉक लगाए बग़ैर दिन में बाहर घूमने फिरने या काम काज करने लगते हैं तो हमारे फेस पर छाया मतलब भूरे कलर के दाग नुमाया होना शुरू हो जाते हैं। पहले हमारा फेस बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, लेकिन धूप डायरेक्ट जब हमारी स्किन पर पड़ती है तो उससे हमारी स्किन जलना शुरू हो जाती है। तो जब छाया हमारे फेस पर आ जाती हैं उसके बाद हम तरह तरह की क्रीमें लोशन वगैरह लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि लोकल क्रीमें होती हैं और हर कंपनी की तकरीबन ये जो लोकल क्रीम है 200-250 की रेंज तक आती है, जिसे हम लड़कियां बआसानी ख़रीद लेती हैं। लेकिन हमें ये मालूम नहीं होता कि 4 दिन के इस्तेमाल से हमारा फेस तो चाँद की तरह चमक गया है, लेकिन जैसे ही हम उन क्रीमों को छोड़ते हैं तो दोबारा से वो बदनुमा दाग छाइयाँ हमारे फेस पर उभरने लगती हैं। उससे ज़्यादा चेहरा हमारा ख़राब होने लगता है। हम बग़ैर सोचे समझे ही क्रीमें इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं। हम उसकी बुनियादी वजह जानने की कोशिश नहीं करती कि आखिर ये हमारे फेस पर आई क्यों हैं, ये धूप की वजह से आई हैं या हमारे साथ कोई और प्रॉब्लम है। तो हमें चाहिए कि अगर धूप की वजह से आई हैं तो हम अपने आप को पहले ट्रीट करें, मतलब जब हम धूप में निकलें तो हम अपने फेस को ढांप कर निकलें और सन ब्लॉक लगा कर निकलें। उससे ये होता है कि जो धूप होती है वो डायरेक्ट हमारी स्किन पर नहीं पड़ती, तो उससे हमारे चेहरे पर फिर छाया वगैरह भी नहीं आती। दोस्तों, सूरज की शुआएं जब बराह रास्त हमारे चेहरे पर पड़ती है तो ये हमारी जिल्द के लिए बहुत नुकसानदा साबित होती है, इसलिए अपने चेहरे को धूप से बचा कर रखें। और दूसरी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव लेने से भी हमारी जिल्द पर छाइयाँ आ जाती हैं। मतलब जब हम बहुत ज़्यादा किसी परेशानी का शिकार होते हैं, टेंशन लेते हैं, तो वो सारा असर जो होता है हमारे फेस पर पड़ता है। उससे भी हमारी आंखों के नीचे हल्के स्टार्ट हो जाते हैं आने और चेहरा ख़राब होना शुरू हो जाता है। और अक्सर औक़ात तो ज़्यादा उम्र के लोगों में भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। मतलब उम्र के बढ़ने के असरात नुमाया होने लगते हैं तो दाग धब्बे और छाइयाँ नमूदार होने लगती हैं। दोस्तों, बाज़ औक़ात जो हैं ये छाइयाँ जिगर में बीमारियाँ हो जाए तो उससे भी हमारी जिल्द पर छाइयाँ वगैरह आ जाती हैं। और अक्सर औक़ात दौरान हमल भी ख़वातीन के चेहरे पर छाइयाँ आ जाती हैं। उससे ये होता है कि हमें खून की कमी होती है और मुनासिब मिक़दार में ख़ुराक ना लेने की वजह से और अपने मतलब हिफाजत ना करने की वजह से हमारे फेस पर छाइयाँ आ जाती हैं। और अक्सर औक़ात दोस्तों ये जो छाइयाँ हैं ये PCOS मतलब मेंसेस की प्रॉब्लम की वजह से भी आ जाती हैं। जब माहवारी सही तरीके से नहीं आती तो उसके बाद हमारे चेहरे पर छाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो उसको दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका तो यही है दोस्तों कि हम पहले अपनी ख़ुराक पर तवज्जो दें। ख़ुराक पर तवज्जो दें, अच्छे तरीके से अच्छी हेल्थी ख़ुराक खाएं, तो उसके बाद इंशाअल्लाह फ़ौरन से हमारी छाइयाँ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को लोकल क्रीमों से बचा कर रखें, क्योंकि अगर हमें इन क्रीमों की आदत हो जाए तो ये छोड़ना हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि जैसे ही हम इनको छोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारा चेहरा पहले से ज़्यादा ख़राब नज़र आने लगता है। तो हमें चाहिए कि लोकल ब्रांड की जो क्रीमें होती हैं इससे अपने आप को बचा कर रखें, या फिर कोई होम रेमेडी है उसको यूज़ करें। उसका ताकि लगाने से अगर कोई फ़ायदा नहीं है तो कोई साइड इफ़ेक्ट भी उसका नज़र ना आए। दोस्तों, एक क्रीम है डर्मोटेन, ये जो आप देख रहे हैं, इससे भी आप अपने चेहरे की छाइयों का इलाज कर सकते हैं। और ये साथ में कैप्सूल हैं सिंगोबियान, ये ताकत के कैप्सूल हैं और खून बनाने के कैप्सूल हैं। दोस्तों, ये जो दोनों चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ ये छाइयाँ दूर करने के लिए हैं। क्रीम जो है उसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपने पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है किसी फेस वॉश के साथ, फिर हल्के हल्के से क्रीम निकाल कर अपने फेस पर लगा दें और एक कैप्सूल आधे दूध के गिलास के साथ खा लें और सो जाएं। दोस्तों, ये आप
रेगुलर बेस पे ये काम करें, आप देखेंगे कि 10 से 12 दिन के अंदर आपका फेस जो है वो निखरना शुरू हो जाएगा और फेस के ऊपर लाली भी आना शुरू हो जाएगी। इस क्रीम का फ़ायदा ये है कि जैसे दूसरी लोकल क्रीमों से हमारा फेस एकदम से ख़राब हो जाता है, इस क्रीम से हमारा फेस ख़राब नहीं होता। मतलब ये छोड़ने के बाद हमारा फेस ख़राब नहीं होगा और ना ही एकदम छोड़ने से हमारे फेस पर छाइयाँ दोबारा से नमूदार होंगी, बल्कि आएंगी तो आहिस्ता आहिस्ता आएंगी, एकदम से नहीं आएंगी। क्योंकि दोस्तों जो छाइयाँ हैं उनका अंदरूनी इलाज ही करवाना चाहिए। मेरे ख़याल से कभी भी किसी क्रीम से छाइयाँ ख़त्म नहीं होंगी। हाँ, एक टेम्परेरी इलाज हो सकता है। जैसे कि हम सोचते हैं कि कहीं शादी में जाना है या घर पे मतलब फेस हमारा बुरा लगता है, तो हम रेगुलर बेस पे क्रीम यूज़ करते रहें तो छाइयाँ दूर रहेंगी जब तक हम अंदरूनी इलाज नहीं करेंगे। जैसे ही हम वो क्रीम छोड़ेंगे तो छाइयाँ दोबारा से आ जाएंगी। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप अंदरूनी इलाज नहीं करवा रहे और एक टेम्परेरी और सस्ता इलाज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये क्रीम ले लें। बहुत मुनासिब इसकी प्राइस है और ये कैप्सूल भी मुनासिब प्राइस है। देखिए दोस्तों, अगर हम लोकल क्रीमों से अपने फेस को ख़राब कर सकते हैं तो जब हमने छाइयाँ हटानी ही हैं, मतलब हमारा फेस सही नहीं लगता, तो हमें चाहिए कि हम ये वाली क्रीम ले लें, इसको अपने फेस पर अप्लाई करें ताकि हमारी छाइयाँ नज़र ना आए फेस पे और फेस इतना बुरा ना लगे। और साथ में कैप्सूल भी खाएं। हो सकता है कि जब आपके खून की कमी पूरी होगी तो कुदरती तौर पर आपकी छाइयाँ ख़त्म हो जाएं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।